साइबर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड फिफ्थ का ईवीएस पार्ट 2 है ना। ईवीएस की 2 बुक है ना आप लोग की, ये पार्ट सेकंड है। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है, तो अब आप डिटेल में बताऊँगा मैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ए साइंस दैट टेल अस अबाउट द इवेंट इन अ पास्ट। हिस्ट्री एक साइंस है जो हमारे पास्ट में, पास्ट मतलब पुरानी ज़िंदगी में है ना, हमारे पिछले जन्म में, यानी पिछले जो हो चुका है, जो गुजर चुका है, ठीक है। जैसे कि कल क्या हुआ था, ठीक है, तो कल आपका पास्ट हो गया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये कल के बारे में नहीं, 200-300 साल पहले के बारे में जानेंगे। द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, और हम साइंटिफिक मेथड से जानेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने भी बोल दिया कि नहीं भाई ये हिस्ट्री में लिखा है। तो साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि हाँ उसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये हिस्ट्री में हुआ है, उसको बोलते हैं हिस्ट्री एंड अस। तो हम हिस्ट्री और अपने उसके बारे में जानेंगे, अपने वजूद के बारे में जानेंगे। या पास्ट एंड फ्यूचर, और पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानेंगे, पुरानी ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी के बारे में जो आने वाली है। तो ठीक है, हिस्ट्री साइंस दैट टेल अस अबाउट द इवेंट इन पास्ट। हिस्ट्री जो है मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में क्या था, कैसा था, सब कुछ। लास्ट ईयर हमने स्टैंडर्ड फोर्थ में स्टडी किया था, किसके बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, ठीक है। और क्या करेंगे, उनका मिशन जो था एस्टेब्लिशिंग ऑफ स्वराज हम लोग ने पढ़ा था। फिर उस टाइम पे दिस टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 ईयर बिफोर नाउ। और ये हम कब जानेंगे, शिवाजी महाराज के भी बर्थ के 400 ईयर बिफोर, यानी उससे पहले के भी, ठीक है। नाउ और इन द अदर वर्ड द टाइम इज़ 400 जो अब इस वर्ड में और अदर वर्ड में हम शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है आगे। फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड द टाइम इन डिफरेंट वे। हम अपने मतलब अपनी ईजीनेस के लिए, मतलब खुद को हमको ईजी लगे चीज़ों के लिए, हमने टाइम को अलग अलग पीरियड में डिवाइड करके रखा है। ऑफन वी वर्ड लाइक नाउ, उसमें हम जैसे नाउ यानी अभी, सम टाइम यानी कुछ टाइम के, सम टाइम अगो यानी कुछ टाइम पहले, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ टाइम बाद, और टुडे यानी आज, यस्टरडे यानी पिछला कल, ठीक है, टुमारो यानी आने वाला कल, और यानी या, दिस ईयर यानी ये ईयर, नेक्स्ट ईयर आने वाला ईयर। हमने ऐसा वर्ड सब यूज़ किया है किस लिए, ताकि हम किसी को जब बात करें तो हमें अगर कोई चीज़ उसको बतानी हो तो हम उसके हिसाब से उसको ये वर्ड यूज़ करके बता दें। वर्ड आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम, आवर माइंड नॉट टुडे एंड दिस ईयर आर द टर्म इंडिकेट द प्रेजेंट, ठीक है। तो हमारे माइंड को ना मेजर करता है कि मतलब जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना नाउ, तो हाँ वो चीज़ आज ही हुई है, अभी हुई है। टुडे यानी आज ही हुई है। दिस ईयर यानी हाँ इस साल ही हुआ है। जब हम किसी से बताएंगे ना कि यार नाउ डेज़ में वहाँ गया था, मतलब आजकल में मैं वहाँ गया था, या लास्ट ईयर में वहाँ गया था, या मैं नेक्स्ट ईयर जाने वाला हूँ, तो हम ये सारे वर्ड को अपने डेली लाइफ में अपने ईजी के, अपनी लैंग्वेज को किसी को समझाने के लिए, ईजीली के लिए बोलते हैं। दैट इंडिकेट, फिर लास्ट ईयर आर द टर्म दैट, लास्ट ईयर जो है वो पास्ट को इंडिकेट करता है। आप बताते हो ना कि लास्ट ईयर हम मनाली गए थे घूमने, सपोज़। आफ्टर सम टाइम और कुछ दिन के बाद, टुमारो ये इंडिकेट करता है, टुमारो यानी नेक्स्ट ईयर, ये इंडिकेट करता है फ्यूचर, ठीक है। द टाइम हैज़ ऑलरेडी गॉन बाई दिस पास्ट, जो टाइम आपका जा चुका है ना वो पास्ट है। लाइक जैसे कि लास्ट मंथ, लास्ट 6 मंथ पहले जो भी आपने किया वो सब आपका पास्ट है। लास्ट 2 डेज़ पहले भी जो आपने किया, जो भी हुआ वो सब पास्ट है। द टाइम वी आर इज़ नाउ, जो टाइम चल रहा है वो आपका प्रेजेंट है, और जो टाइम आने वाला है वो आपका फ्यूचर है, ठीक है। द पास्ट इंक्लूड मेनी इवेंट दैट हैव ऑलरेडी टेक प्लेस, जो पास्ट है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई रहती है। आपके पास में भी, आपके पास बहुत सारे खिलौने आपने खेले होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोन रहे होंगे, या तो मतलब पुराने फ़ोन रहे होंगे, अब नए फ़ोन आए, तो सब पास्ट में बहुत सारी चीज़ें, और हर किसी का पास्ट होता ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्जांपल दिया, यू आर 10 ईयर ओल्ड टुडे, आज 10 साल के हो आप, ठीक है। इट मीन्स दैट इवेंट ऑफ योर बर्थ हैपन 10 ईयर अगो, 10 साल पहले ही आपने पास्ट में पैदा हो चुके हो, ठीक है, तभी तो आज 10 साल के हुए। सिमिलरली आफ्टर 10 ईयर यानी 10 साल बाद क्या होगा, तुम आज से 10 साल बाद तुम 20 साल के हो जाओगे, तो वो तुम्हारा फ्यूचर होगा जब तुम 20 साल के हो जाओगे। तो द टाइम गॉन बाई बिटवीन टुडे एंड द डे ऑफ द बर्थ इज़ योर पास्ट, जब तुम पैदा हुए, पैदा होने से अभी तक वो तुम्हारा पास्ट था। आज से जब तुम 20 साल के हो जाओगे वो तुम्हारा फ्यूचर हो जाएगा। बट आज तुम प्रेजेंट में क्या हो, तुम 10 साल के हो। सपोज़ ये पिक्चर में आप देख लो कि ये पास्ट है ना। 10 ईयर अगो जब आप पैदा हुए थे, पालने में खेलते थे, ठीक है। ये आपसे कभी अपनी फ़ोटो देखना,
निकाल के फिर उसके बाद जब आप 10 साल के हो तब स्कूल जाने लगे हो, ठीक है, ये आपका है। फिर आप 20 ईयर के हो जाओगे तो आप कॉलेज जाने लगोगे, तो फिर आप ऐसे हो लिखोगे, ऐसे हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका पास्ट, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट और ये आपका फ्यूचर। तो ठीक है, पास्ट भी सबका है, प्रेजेंट अभी अगर हुआ आप तो होगा, फ्यूचर अगर आप रहे तो आपका फ्यूचर भी होगा। द साइंस दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। साइंस जो है वो ना पास्ट जो भी चीज़ों को ट्राई करती है ना, हर चीज़ को ढूंढने की, क्या इसका हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, मतलब हिस्ट्री कैसे है। हिस्ट्री को जब किसी को पता नहीं था ना तो साइंस ने ढूंढा कि हाँ पहले ये लोग रहते थे, पहले मतलब वो आदिवासी लोग थे, ये सब साइंस ने ढूंढा। तो साइंस का काम ही क्या है कि हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना। द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री इन अ स्टैंडर्ड 8 एंड वी आर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट स्टडी वी बिकम द एक्वेंट विथ वेरियस साइंस, है ना। साइंस जैसे हमने अपने पास्ट ईयर में बहुत सारी स्टडीज़ की है अपने एनवायरमेंटल में, है ना, और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है साइंस की। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंस इज देयर पास्ट एविडेंस कैन बी टेस्टेड इन द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी रिपीटेड एनीवेयर एंड एनी टाइम। जो भी आपको साइंस में स्पेशल चीज़ क्या है ना, पता है कि आपको सारी चीज़ें टेस्टेड, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हो कि हाँ वाकई ये हिस्ट्री की चीज़ें हैं या नहीं। दिस मेथड ऑफ यूजिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट ऑफ डिटरमाइन वेदर एविडेंस इज रिवेलेबल और कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। जैसे कोई भी आपको चीज़ मिली तो वो उसको पता कर लेते हैं साइंटिस्ट जो लोग होते हैं ना कि हाँ ये हिस्ट्री से रिलेटेड है तो कितनी पुरानी है। पता है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि किसी की डेथ हुई है तो अगर 2000 साल पहले हुई है तो उसके अंदर कार्बन नाम का एक चेन होता है, उसके हिसाब से पता करते हैं। आप आगे क्लास में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कार्बन चेन से कैसे पता करते हैं। देयर आर मेनी थिंग दैट हैपन सिंस आवर बर्थ दैट वी आर मे नॉट नो अबाउट। हमारे साथ ना अपने पैदा होने से लेके अभी तक के बहुत सारी चीज़ हुई चुकी है, बट हमको सबके बारे में पता नहीं होता क्योंकि हमारा ना मेमोरी उतना अच्छा नहीं होता। फर्स्ट 2-3 ईयर के तक हमारे साथ क्या हुआ है उसके बाद हमें याद रहता है थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था। आवर ग्रैंड फादर एंड पेरेंट्स आर द अदर ऑफन टेल अम्यूजिंग स्टोरी ऑफ आवर चाइल्डहुड। फिर हमारे बचपन की कहानी ना हमारे जो दादा दादी हैं वो मम्मी पापा हैं वो लोग बताते हैं कि तुम चाइल्डहुड में ऐसे थे, तुम यहाँ खेलने जाते थे, ऐसे थे। दिस स्टोरी आर द पार्ट ऑफ देयर मेमोरीज, और वो हमारे मेमोरीज़ का, उनकी मेमोरीज़ का एक पार्ट है था। और आपके लिए तो एक पास्ट है, उनके लिए भी पास्ट है। हाउ वेयर व्हेन डिफरेंट पीपल टेल अस अबाउट द सम इवेंट वी फाइंड डिफरेंस इन देयर नरेशन। तो पता है जब आपको कोई चीज़ बताता है ना कोई, तो डिफरेंट पार्ट बताता है, मतलब कोई भी ना हर चीज़ बिल्कुल सेम नहीं बता पाता है आपको, ठीक है। तो क्या है हर कोई ना सेम स्टोरी नहीं बताता, मतलब क्या होता है ना कि हर किसी को उतने अच्छे से याद नहीं रहता है ना, क्योंकि वो तो लिख के तो रखते नहीं है कि हाँ इसके बारे में लिख लूँ जब ये बड़ा होगा तो बताऊँगा। इसलिए हर कोई थोड़ा चेंजेस करके बताता है जितना जिसको याद रहता है। बट साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं उसको एज इट इज़ जो वो एक्सपेरिमेंट ढूंढते हैं उसको लिखते हैं, तो हम एज इट इज़ उसमें बुक्स में वैसा ही पढ़ते हैं। मेक अस वंडर वन इज द राइट वी नीड द एग्जामिन द डिटेल ऑफ द नरेशन केयरफुली टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट। और इसलिए क्या होता है ना कि हम ना एग्जामिन, अगर हम 4 लोग से पूछेंगे ना तो हमें एकदम करेक्ट फैक्ट नहीं मालूम पड़ पाएगा। बट अगर हाँ वो कहीं लिखा हुआ रहता, रिटर्न में हुआ होता, तो हम उसको अच्छे से एग्जामिन करके यानी पढ़ के पता कर सकते थे, या कोई वीडियोज़ होता तो बिल्कुल एग्जैक्टली हम पता कर लेते हैं कि हाँ हाँ ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा ही था मैं, जैसा दादू ने बताया या जैसा चाची ने बताया, जैसा मोम ने बताया। It is not possible to conduct experiment to recreate the event that has happened in the past, है ना। ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था कि ना कोई जो भी एक्सपेरिमेंट मतलब कि जो पास्ट में हुआ वो हम वापस से कंडक्ट कर सकें। देयरफॉर मेथड ऑफ द प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इन अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइंस। इसलिए हिस्ट्री को अलग अलग वे में प्रेजेंट किया गया साइंस के थ्रू। इवन सो हिस्ट्री हैज़ द साइंटिफिक मेथड every story, namely while looking and collecting the evidence, examine evidence, and while putting together when required help also take place other science. That's why history is considered to be scientific discipline. History is not written slowly to on the basis of imagination. हिस्ट्री क्या है ना, पता है किसी भी चीज़ को बिना एग्जामिन के, साइंटिस्ट लोग ना अगर जो हिस्ट्री जानते हैं ना तो बिना एग्जामिन के, जैसे कि हमने उनको कुछ ले जाकर दे दिया, बोला हाँ ये बहुत पुरानी चीज़ है, तो ऐसे नहीं मान लेंगे। वो उसको पक्का उसका टेस्ट करते हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ, और उसको स्टोरेज जैसे जो भी पुरानी चीज़ होती है कि हाँ ये इतने ईयर से स्टोर था, इस जगह पे था, सब कुछ वो पता करने के बाद ही उसको लिखते हैं और पता करते हैं कि हाँ ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। हिस्ट्री इज़ नॉट रिटन सोली, और ऐसा कोई भी इमेजिनेशन के थ्रू हिस्ट्री नहीं लिख सकता कि हाँ हाँ ऐसा था वैसा था। जो चीज़ हुई है बस उसको ही आप हिस्ट्री में लिख सकते हो। एंशिएंट ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, स्कल्पचर, पॉट्स, कॉइन,
इंस्क्रिप्शन जो पुराने ज़माने के जो क्या थे स्ट्रक्चर थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, स्कल्पचर जो स्टैचूज़ वगैरह थे, पॉट्स होते थे, कॉइन्स होते थे, इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट, बुक्स, मैनस्क्रिप्ट, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग रिमेंबर्ड। ये सारी चीज़ें जो भी हमने पास्ट से पाई है वो सारी चीज़ों के ये नाम हैं। और अब उन सारी चीज़ों की ये फ़ोटोज़ है। इसमें पॉट्स थे, कॉइन्स थे, पहले कॉपर के कॉइन्स चलते थे, उससे पहले गोल्ड कॉइन हुआ करते थे, सिल्वर कॉइन, फिर कॉपर प्लेट पे लोग ऐसा पत्थर से लिखा हुआ करते थे, फिर पत्थर पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया ऐसी। फिर बुक्स के अंदर बहुत सारी मैनस्क्रिप्ट यानी बुक्स के अंदर जो लिखी हुई चीज़ है वो भी हमें हिस्ट्री से ही मालूम पड़ा कि हाँ हिस्ट्री में लोग लिख के भी लोगों का एक दूसरे से, बट उनका वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ मतलब लिखने का तरीका अलग था। और मेनी जनरेशन एक्सेट्रा आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। द सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर द थ्री टाइप। जो हिस्ट्री का सोर्स है ना, मतलब सोर्स क्या होता है, मतलब हिस्ट्री किससे मालूम पड़ती है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो उसके तीन टाइप है, मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स और ओरल से। या तो कोई भी आपको पुरानी चीज़ मिली हो, जैसे कोई कॉइन वगैरह मिला हो तो उससे वाले पढ़ोगे हाँ यार हिस्ट्री है ये इस कॉइन को, ठीक है। या तो फिर क्या है रिटर्न सोर्स, या तो कुछ पुराना लिखा हुआ मालूम पड़ा हो बहुत पुराना, या तो कोई ओरल सोर्स, या तो किसी ने आपको बताया हो, आपके परदादा ने, फिर उन्होंने अपने दादा से सुना था जो एग्जैक्टली में करेक्ट हो, तो उसको ही आप हिस्ट्री के तीन मेन सोर्स मान सकते हो। तो तीनों मेन सोर्स क्या है आपके, सबसे पहले मटेरियल, दूसरा रिटर्न और तीसरा ओरल। ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट हैपन इन द पास्ट एंड हाउ इट हैपन, ठीक है। एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम ऑल दीज सोर्स इज कलेक्ट एंड थ्रूली एग्जामिन टू डिटरमाइन इज रिलेबिलिटी। क्या होता है कि पास्ट में मतलब क्या हुआ था और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारे चीज़ों के वो एक एविडेंस जमा करते हैं ना, अवेलेबल करते हैं कि हाँ हाँ ये चीज़ों से हम पता कर सकते हैं। फिर उसको एग्जामिन करते हैं, मतलब उसकी स्टडीज़ करते हैं, फिर उसको बहुत बार चेक करते हैं, फिर उससे वो क्रिएट करते हैं कि हाँ हिस्ट्री इसको बोल सकते हैं, ये पुराने ज़माने में ये चीज़ें हुई थी। विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस दैट स्टैंड दिस टेस्ट, और एविडेंस के हेल्प से ही वो कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब कुछ एविडेंस होगा तो उस पर ही टेस्ट करेंगे ना, या हवा में टेस्ट करेंगे। पास्ट इवेंट आर पुट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड हिस्टोरिकल अकाउंट रिटर्न, फिर इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में पुराने ज़माने में क्या क्या हुआ था उसको लिख देते हैं। दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड, और यही साइंटिफिक मेथड है। हिस्ट्री एडप्ट्स द स्टडी ऑफ द साइंस हेल्प अस टू फाइंड द आंसर टू मेनी क्वेश्चन। जो हम साइंस की स्टडी करते हैं ना, उससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। कि जैसे सबसे मेन तो आंसर कि मतलब अर्थ कैसे बनी, सन के अंदर क्या है, डे और नाइट क्यों होती है, ये सारी चीज़ें कैसे मालूम पड़ी, साइंस से ही तो मालूम पड़ी। हिस्ट्री में थोड़ी कोई जानता था। जैसे जैसे आगे लोग अपडेट हुए, ठीक है, मतलब पुराने ज़माने को छोड़ा, न्यूज़ में वर्ल्ड आया, न्यू जनरेशन में, मॉडर्न पीरियड में आए, तो ये सब चीज़ों के बारे में जाना। एनवायरमेंटल साइंस स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन। और जो इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं उससे हमें क्या मालूम पड़ता है, किसकी प्रॉब्लम्स की डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, मतलब मिट्टी मतलब उपजाऊ जो है वो पोल्यूशन क्यों हो रहा है। मतलब डिग्रेडेशन समझते हो क्या होता है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ ना टूट टूट कर ख़त्म होना, है ना, डिग्रेड होना यानी कम होना। जैसे जंगल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है यानी डिग्रेड हो रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंट्स में पोल्यूशन क्यों हो रहा है, ठीक है। और लुक्स फॉर द सोल्यूशन, और इसके सोल्यूशन को ढूंढ सकते हैं हम किससे, अगर हम अच्छे से इन्वायरमेंट पढ़ें। इन द सेम वे एवरी साइंस हैज़ इट्स ओन एरिया ऑफ स्टडी, और इसे हर साइंस को ना अलग अलग पर्टिकुलर एक सबको बांट दिया गया है, और हर की अलग अलग स्टडी है। कुछ लोग सिर्फ सॉइल पे स्टडी करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेटल पे स्टडी करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे स्टडी करते हैं। तो सबको अलग अलग एरिया में बांट दिया गया है। स्टडी इज इवन द पास्ट, कुछ लोग सिर्फ पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि पास्ट में कौन कौन से इवेंट हुए या क्या क्या हुआ था। इंडिविजुअल और कलेक्ट द एक्शन ऑफ द ह्यूमन हैव अ कॉन्सिक्वेंसेज दे रिजल्ट इन द एनवायरनमेंट दैट हैव मेनी आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। जैसे वो ना कलेक्ट करते हैं कि अलग अकेले, और कलेक्ट में जो एक्शन ऑफ ह्यूमन था कि मतलब कैसे क्या क्या वजह थी, उनको क्या रिजल्ट थे इन्वायरमेंट में, मतलब इन्वायरमेंट में क्या हुआ था, कैसे उनके लिए वो इन्वायरमेंट अच्छा था कि नहीं, या उनके लिए कौन सा इन्वायरमेंट अच्छा है या कौन सा नहीं है, प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी का प्रोग्रेस कैसे हुआ। दिस अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पीपल ऑफ द विलेज वर्क टुगेदर एंड द हेल्प वन एंड अदर विलेज मेक द गुड प्रोग्रेस। जैसे अगर सारे लोग एक साथ काम करें और एक दूसरे की हेल्प करें, वो विलेज बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर जाएगा, ठीक है। बट सब अपने अपने में लगे रहेंगे ना, तो कोई एक प्रोग्रेस कर जाएगा, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। हर द पीपल कैन नॉट केम टुगेदर इट पुट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ द डेवलपमेंट। अगर सब एक साथ नहीं मिल के प्रोग्रेस करते ना, तो कभी इतना मॉडर्न वर्ल्ड बन ही नहीं सकता। सब आज भी पत्थर पे लिख रहे होते हैं और जानवर को मार मार के खा रहे होते हैं।
ये सब चीज़ें अभी तक लगी हुई रहती है। हिस्ट्री अटेम्प्ट फाइंड टू आउट आंसर टू मेनी क्वेश्चन बाय स्टडिंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द पास्ट सोसाइटीज़। जो हिस्ट्री है ना, वो बहुत सारे क्वेश्चन उसको क्या हुआ, उसने क्वेश्चंस के आंसर उसको मिले हैं भाई, किससे, ताकि जो उसने स्टडीज़ के बारे में पढ़ा है और सोचा है, जो पास्ट में सोसाइटीज़ थी उनके बारे में जब उन्होंने थिंक किया तो उसे बहुत सारे आंसर मिले, देयर एक्शन मतलब एंड द कॉन्सिक्वेंस, और उनकी वजह मिली हमको ना, उनका रिजल्ट मिले। द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री मेक इफ इज़ पॉसिबल द स्टडी वर्ड नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन। हिस्ट्री हैज़ प्रोवाइड विद द गाइडलाइन अबाउट हाउ वी शुड बिहेव टुडे इन द ऑर्डर शेप द गुड फ्यूचर। अब हिस्ट्री क्या पता है, और इससे हमें क्या हेल्प मिली पता है, इससे हमें ये मालूम पड़ा अगर जब जो हमने स्टडीज़ की कि हमारे लिए क्या फेवरेबल नहीं था, है ना, हमारी सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए क्या फेवरेबल नहीं था, और क्या हमारी फिर उससे हमारे बहुत सारे गाइडलाइन मिली कि हमें अगर ये चीज़ें हम नहीं करते तो हम और ज़्यादा अपडेट हो जाते, और ज़्यादा मॉडर्न हो जाते। और फिर उस गाइडलाइन हमें बहुत सारे मतलब गाइडलाइन क्या होता है पता है, जैसे एक वे मिला, एक थिंकिंग करने का तरीका मिला, और हम अगर इसी गाइडलाइन पे चलेंगे ना, जैसे आपको कोई गाइड कर देता ना, हाँ आगे से जाके मुड़ जाना, और फिर तुम जहाँ पे तुम्हें जाना है, अगर किसी से आप एड्रेस पूछते हो ऐसे बता देता है ना, तो आप इजीली पहुँच जाते हो। और नहीं कोई बताएगा तो आप कैसे भटकोगे, जहाँ 5 मिनट पहुँचने वाले वहाँ 15 मिनट में पहुँचोगे। तो इसलिए अगर आपको कोई गाइडलाइन मिली है ना, तो आप उस चीज़ को जल्दी अचीव कर लोगे। तो इसी तरह हमको हिस्ट्री की स्टडी से क्या प्रोवाइड हुई, गाइडलाइन प्रोवाइड हुई, जिससे हम अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। मालूम, जैसे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं और अपने फ्यूचर को और बेनिफिशियल बना सकते हैं अगर हमें अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। और ये गाइडलाइन कैसे मिलेगी, ताकि जब आप स्टडी करोगे हिस्ट्री की, तब कि हिस्ट्री में हमारे पूर्वजों ने क्या गलती की थी वो हम दोबारा नहीं करेंगे, उसके आगे से शुरू करेंगे। बाय टेलिंग अस द लाइफ स्टोरी ऑफ द ग्रेट पीपल, हिस्ट्री ऑल्सो सर्व्स टू इंस्पायर एंड मोटिवेट। और हिस्ट्री हमें ना बहुत सारे अच्छे लोगों के बारे में बताती है, जैसे भगत सिंह और बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन भी मिलता है ना, APJ अब्दुल कलाम, इन लोगों के बारे में जब सुनते हैं ना तो हमें मोटिवेशन, तो हिस्ट्री हमें क्या देती है, मोटिवेशन भी देती है। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी गेट नो अबाउट गिव द टेक एंड द टिक बिटवीन अस एंड ओल्ड एंड सिविलाइजेशन। वी लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ह्यूमन सिविलाइजेशन। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल वे ऑफ लाइफ हैव चेंजिंग। और उससे हमें क्या मालूम पड़ता है, ह्यूमन मतलब कि इंसानों का रहने का तरीका, और हम कैसे रह सकते हैं, हम अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपने सिविलाइजेशन को कैसे चेंज करते हैं, और हम उसको अंडरस्टैंड क्या कर सकते हैं, पीपल को जान सकते हैं ऑफ चेंजिंग, ये क्या कैसे चेंज हुआ। एवरी विलेज, सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। हर कंट्री का, हर स्टेट का खुद का हिस्ट्री होता है। सिमिलरली अर्थ, माउंटेन, वाटर, जैसे भी इसी तरह अर्थ, माउंटेन सबका भी हिस्ट्री है। मैन कैट ऑल देयर हैव इट्स, यानी इंसान का भी खुद का भी एक हिस्ट्री होता है। एवरी साइंस टू हैज़ हिस्ट्री, इवन साइंस का भी एक हिस्ट्री है कि हाँ साइंस कैसे आया। ऐसा थोड़ी है कि साइंस ने डायरेक्ट मॉडर्न होने के बाद, साइंस भी तो पहले आया था, तो उसका भी हिस्ट्री है। इट इज टेल अस मेनी साइंटिफिक डिस्कवरी, और उसके हमें बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में दैट अबाउट इंपॉर्टेंट चेंज इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, जिसकी वजह से बहुत अच्छा चेंज आया था ह्यूमन सिविलाइजेशन में। एंड साइंटिस्ट हुज मेड आर डिस्कवरी, और ऐसे साइंटिस्ट के बारे में भी जिन्होंने ऐसी डिस्कवरी की थी, जो हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको नेक्स्ट पार्ट कहाँ मिलेगा, इसी लेक्चर के लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे मतलब, तो वहाँ पर लिंक होगा पार्ट 2 करके, आप वहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट पढ़ सकते हो। मेरे हर चैप्टर के अगर पार्ट 2 ढूंढना है ना, तो आपको हर जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधा आप क्लिक करोगे वहाँ पर मिल जाएगा। और मैं 6 से 12 सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। वैसे मैं मोस्टली 9, 10, 11, 12 को पढ़ाता हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो 5th स्टैंडर्ड वालों को भी पढ़ा दूँ यार, उनको भी तो कुछ होना चाहिए अच्छा। तो अगर आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं अच्छे और गुड वे में पढ़ने हैं, तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों को पढ़ाना। तो आप चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, ताकि और आप कमेंट करो कि कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, मैं आपको वो भी पढ़ा दूँगा। ओके, बाय बाय।